स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, कई बार आपके साथ भी किसी सरकारी कर्मचारी से तू मैं करने जैसी स्थिति बनी होगी। ऐसे ही कई बार पब्लिक सर्वेंट से दुर्व्यवहार करने की खबरें न्यूज में अक्सर ही आती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी जैसे पुलिस, डॉक्टर, टीचर, रेलवे कर्मचारी, बिजली विभाग आदि के कार्य में बाधा डालना या फिर उनसे ड्यूटी के दौरान दुर्व्यवहार करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और आपको जेल भी पहुंचा सकता है। वैसे तो साथियों, हमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, गाली गलौज या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी गलत करता है तो हमें इसकी शिकायत प्रॉपर अथॉरिटी को करनी चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और स्पेशली ध्यान दें कि ऐसा कोई भी काम हमें भूल से भी किसी पब्लिक सर्वेंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कानून में आईपीसी के तहत कुछ ऐसी स्पेशल धाराएं हैं जो सरकारी कर्मचारी को अपनी सरकारी ड्यूटी को बिना बाधा करने के लिए प्रोटेक्ट करती है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। तो साथियों, जैसा कि आपने अक्सर ही गवर्नमेंट ऑफिसों में या फिर स्पेशली बैंक परिसर में ऐसा एक नोटिस तो जरूर देखा होगा, जिसमें लिखा होता है कि इस सरकारी ऑफिस में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, उनके कार्य में बाधा डालना आदि आईपीसी की धारा 332, 353 आदि के तहत एक संगीन अपराध होता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को 2 से 3 साल तक की जेल हो सकती है, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ऐसा एक वैधानिक नोटिस हर ऑफिस में लगा होता है। तो चलिए आज की जानकारी में हम इसी इम्पोर्टेंट नोटिस के प्रभाव यानी आईपीसी की कुछ ऐसी स्पेशल धाराओं को समझेंगे जो सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि वह अपना कार्य स्मूथली कर सके बिना किसी बाधा के। साथ ही जानेंगे कि इसके तहत कितनी सजाओं का प्रावधान है। तो साथियों, ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आप आम पब्लिक हैं। आप सभी को इस बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तो जानकारी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 186 सेक्शन 186 के बारे में, जिसे आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, जो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी पब्लिक ड्यूटी करने से रोकता है, उसके कार्य में जानबूझकर बाधा डालता है, तो उसे ऐसा करने के अपराध में आईपीसी की इस धारा के तहत 3 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों की ही सजा हो सकती है। और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी साधारण व्यक्ति, आम जनता में से किसी पर भी अगर हम हमला करते हैं या हमले का डर दिखाते हैं या उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं, तो ऐसा करने के अपराध में हमें आईपीसी की धारा 352 के तहत 3 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों की ही सजा हो सकती है। और साथियों, हाँ, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि अगर यही अपराध हम किसी पब्लिक सर्वेंट से उसकी ड्यूटी के दौरान करते हैं, तो ये एक गंभीर अपराध माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर वारंट के साथ एक घर पर आता है उसके घर की तलाशी लेने के लिए। तो यहाँ पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा है और यहाँ पर ए नहीं चाहता कि पुलिस उसके घर की तलाशी ले, तो ऐसे में ए क्या करता है, ए पुलिस के कार्य में बाधा डालता है, उन्हें फोर्सफुली ऐसा करने से रोकता है। या फिर एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही होने से मरीज को नुकसान पहुंचता है, जिस पर क्रोधित होकर उस मरीज के परिवार वाले डॉक्टर के साथ गाली गलौज करते हैं, वहां हॉस्पिटल में हंगामा मचाते हैं। या फिर अगर बिजली विभाग का कोई कर्मचारी बिजली मीटर की चेकिंग के लिए किसी के घर पर जाता है और ऐसे में उस घर का मालिक उस मीटर चेकिंग को रोकने के लिए उस पर बल का प्रयोग करता है और उन्हें मीटर चेकिंग करने से रोकता है, तो साथ ही यहाँ पर ऐसा करना आईपीसी की धारा 353 के तहत एक संगीन अपराध माना जाएगा, जिसकी कंप्लेंट मिलने पर पुलिस बिना वारंट के ही उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं, आईपीसी की धारा 353 सेक्शन 353 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पब्लिक सर्वेंट या सरकारी कर्मचारी को अपनी सरकारी ड्यूटी करने से रोकने के लिए उस पर हमला करता है या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो ऐसा करना आईपीसी की इस धारा के तहत एक संगीन अपराध माना जाएगा, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा और इसके लिए उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की ही सजा हो सकती है। और हाँ साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये एक गैर समझौता योग्य ऑफेंस है, यानी समझौता होने के बाद भी आप अपनी कंप्लेंट को वापस नहीं ले सकते हैं। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने या फिर किसी सरकारी कार्य को रोकने के लिए
किसी व्यक्ति पर हमला करने की, उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करने की क्या सजा होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस दौरान किसी पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाए तब क्या होगा। आईपीसी की धारा 332 सेक्शन 332 के अनुसार, जिसे आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, जो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी के दौरान उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करने के इरादे से कोई चोट पहुंचाता है ताकि वह अपनी ड्यूटी ना कर पाए, तो ऐसा करना एक संगीन अपराध माना जाएगा, जो कि एक गैर जमानती अपराध होगा, जिसके लिए उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों की ही सजा हो सकती है। और हाँ साथियों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि अगर इस दौरान किसी पब्लिक सर्वेंट को जो चोट पहुँचती है वो साधारण ना होकर गंभीर चोट लग जाए, तो इसके लिए उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है जुर्माने के साथ, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जिसमें शिकायत मिलने पर पुलिस उस व्यक्ति को यानी आरोपी को बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकती है। साथ ही ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, यानी यहाँ कोर्ट की मर्जी होती है कि वह आपको बेल दे या ना दे, जिसका ट्रायल सेशन कोर्ट में चलता है, जो कि एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी समझौता करने के बाद भी इसकी शिकायत या केस को वापस नहीं लिया जा सकता। तो हमेशा याद रखेगा कि कारण चाहे जो भी रहे, आपको कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। और कभी अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है कि सरकारी कर्मचारी आपसे कुछ गलत करता है, आपके साथ आपके काम को रोकता है या आपसे रिश्वत मांगता है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर ले सबूत के रूप में, और उसके बाद थ्रू प्रॉपर प्रोसेस उसकी शिकायत करें प्रॉपर अथॉरिटी को। अगर वहाँ बात नहीं बनती तो डायरेक्ट आप कोर्ट में भी इसकी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी की शिकायत कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है, ऑनलाइन आप उसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो हम आपके साथ पहले ही साझा कर चुके हैं। लिंक उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आज की हमारी ये जानकारी आपको समझ आई होगी, आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी नई कानूनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।